गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो हैकर रैंक की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो बेसिकली एक और हमारे पास प्रॉब्लम है हैकर रैंक की, जिसका नाम है ग्रेडिंग स्टूडेंट्स। तो आइए हम सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं कि सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है। हैकरलैंड यूनिवर्सिटी हैज़ द फॉलोइंग ग्रेडिंग पॉलिसी। हैकरलैंड एक यूनिवर्सिटी है जिसके ग्रेडिंग पॉलिसी के कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स है वो देख लेते हैं हम। एवरी स्टूडेंट रिसीव अ ग्रेड इन द इंक्लूसिव रेंज 0 to 100। एनी ग्रेड लेस देन 40 इज अ फॉलोइंग ग्रेड। इट्स मीन कि अगर किसी हर स्टूडेंट के जो ग्रेडिंग है वो 0 to 100 के बीच में डिफाइन होगा, जो भी ग्रेड होगा। और उसमें से जिस स्टूडेंट के 40 से कम है वो फेल ही होगा, उसकी कोई भी उसमें कुछ भी गुंजाइश नहीं है। तो सैम इज़ अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी एंड लाइक्स टू राउंड ईच स्टूडेंट इट इज अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स। अच्छा, सैम इस यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है जिसकी कुछ राउंड स्टूडेंट ग्रेडिंग को राउंड करने के लिए कुछ रूल्स हैं। वो क्या रूल्स हैं वो देख लेते हैं हम। इफ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेड एंड द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 इज लेस देन 3 राउंड ग्रेड अप द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5। अच्छा, इसमें अगर किसी स्टूडेंट का ग्रेड है तो वो बेसिकली क्या करता है, उस ग्रेड को नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 कर देता है, और फिर जो उसका डिफरेंस होता है वो अगर लेस देन 3 है तो वो उसको राउंड ऑफ कर देता है। अच्छा, नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 क्या होता है, बेसिकली अगर किसी स्टूडेंट के 67 नंबर आए हैं तो उसका नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 क्या बनता है, वो बनता है आपका 70। इसी तरीके से अगर 72 है किसी के मार्क्स तो उसका नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 क्या बनता है, 75। बेसिकली अगर आपको 5 का टेबल याद हो तो वो 5 के टेबल के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं, जैसे कि 5, 10, 15, 20। तो हमारे पास जो नंबर्स आते हैं वो बेसिकली 5 के टेबल का जो भी नंबर, जो भी ग्रेडिंग हमारे पास आई है, और वो अगर 5 के उसके बाद जो भी वैल्यू 5 के टेबल की होती है वो बेसिकली वो नंबर हो जाता है। और फिर उसका जो डिफरेंस निकालेगा वो अगर डिफरेंस अगर 3 से कम है तो वो उसको राउंड ऑफ कर देगा, अदरवाइज वो उसको राउंड ऑफ नहीं करेगा। तो राउंड ऑफ भी किस नंबर पे करेगा, वो उसी नंबर पे करेगा जो 5 के टेबल में आता होगा। तो मान लेते हैं अगर एक स्टूडेंट के 56 है तो 56 को वो राउंड ऑफ करने जाएगा 60 से, क्योंकि 5 के टेबल में 60 आता है, जो कि इस ग्रेडिंग के बाद का जो नंबर है वो 60 बनता है। तो ये राउंड ऑफ कर देगा 60 पे, और 60 पे राउंड ऑफ करने के बाद उसका डिफरेंस निकालेगा। उसका डिफरेंस अगर 3 से कम होता है तो वो उसको राउंड ऑफ कर देगा, अदरवाइज वो उसको राउंड ऑफ नहीं करेगा। ठीक हो गया। इफ़ द वैल्यू ग्रेड लेस देन 38, अगर वैल्यू अगर 38 से कम है तो वो उसको राउंड ऑफ वैसे भी नहीं करेगा, वो उसको एज इट इज़ फेल कर देगा। तो इसने एग्जांपल दिए, अगर किसी स्टूडेंट की 84 है तो उसके अगर हम राउंड ऑफ करते हैं 85 पे, और 85 का जो डिफरेंस है 85 माइनस 84 इज लेस देन 3 है तो वो इसको 85 कर देगा। अगर 3 नहीं है तो वो उसको सेम ही नंबर आने देगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है 29 तो वैसे ही फेल है, तो वो 38 ऊपर हमने पढ़ा 38 से कम जिसके नंबर होंगे 38 होंगे वो उसको तो वो राउंड ऑफ करेगा ही नहीं। 29 तो वैसे ही बाहर हो गया। अच्छा, अगर किसी की 57 है तो 57 को वो 60 से राउंड ऑफ करेगा, और 60 माइनस 57 जो आपके पास डिफरेंस आया वो 3 से बड़ा है तो ये इसको भी राउंड ऑफ नहीं करेगा। अगर लेस देन 3 है तो वो राउंड ऑफ करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, क्योंकि बेसिकली वो 3 मार्क्स का ग्रेड देना चाह रहा है हर स्टूडेंट को, जो कि उसके रूल्स के हिसाब से आ रहे हैं। तो ये लेस देन 3 नहीं आ रहा, हायर आ रहा है, तो वो उसको राउंड ऑफ नहीं करेगा। तो आइए हम इसी एग्जांपल देखते हैं। बेसिकली इसका एक्चुअल रिजल्ट था वो था 73, तो इसने इसको राउंड ऑफ करा 75 पे, तो 75 माइनस 73 2, तो इसने इसको राउंड ऑफ कर दिया। इसी तरीके से इसका जो बन रहा है वो बन रहा है 67 का राउंड ऑफ करेंगे वो 70 में से अगर माइनस 67 करेंगे तो डिफरेंस आएगा 3, तो इसने राउंड ऑफ नहीं करा। हमने कहा था जो 3 से कम हो, 3 या 3 से ज़्यादा होगा तो वो उसको राउंड ऑफ नहीं करेगा, वो बेसिकली 3 से कम वाले को राउंड ऑफ करेगा। 38 है तो 38 में उसने उसको 40 करा, और 40 में से माइनस 38 2, तो वो 3 से कम है तो इसने 40 पे राउंड ऑफ कर दिया। और 33 तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया, क्योंकि 38 से कम जिसके भी नंबर है वो तो वो उसको एंटरटेन ही नहीं करेगा, उसको वो एज इट इज़ फेल कर देगा। तो आते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। अब मैंने आपको सवाल समझा दिया, पहले आप इसको खुद करने की कोशिश करें। अगर आपसे नहीं होता तो फिर आप मेरे इसका सोल्यूशन पे आइएगा। तो हैकर रैंक में हमें इनपुट लेने की फैसिलिटी दी हुई है, तो हम इनपुट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने विजुअल स्टूडियो पे इसको पेस्ट करते हैं और इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारे पास ये रिज़ल्ट, ये इनपुट की फैसिलिटी हैकर रैंक से हमने कॉपी कर ली, और हमारे पास जो फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है वो हमने कॉपी कर लिया, वो हम कॉपी कर लेते हैं ऐसे एज इट इज़। ठीक हो गया।
अब हमने क्या करना है, अब हमने बेसिकली यहाँ पे जो रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है इंटीजर स्ट्रिंग इन लिस्ट ऑफ इंटीजर्स आ रहे हैं, क्योंकि ग्रेड की लिस्ट आएगी तो हमने बेसिकली यहीं पे इसको प्रिंट करा देना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहीं पे नंबर वाइज प्रिंट करा देंगे। तो हम या तो फॉर का लूप लगा सकते हैं या तो हम फॉर ईच का लूप लगा लेते हैं। तो हम फॉर ईच का लूप लगा लेते हैं रिजल्ट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे इस एटम को हम प्रिंट कर देते हैं, जो भी हम रिटर्न करेंगे वो इधर प्रिंट हो जाएगा। तो अब हम अपने सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हमारा जो सोल्यूशन है वो हम लिखते हैं। बेसिकली हमारे पास जो लिस्ट आ रही है, सबसे पहले तो आपने एक लिस्ट इंटीजर रिटर्न करना है, तो हमने उसको इनिशियलाइज करा लेते हैं। हम लिस्ट इंटीजर जो कि हमारी ग्रेडिंग को रिटर्न करेगा, रिटर्न ग्रेडिंग। तो हमारा एरर भी चला गया और हमारा रिजल्ट, हमें बेसिकली हर एक का ग्रेड इसके अंदर ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ग्रेडिंग की लिस्ट ले ली और वो हम रिटर्न करा देंगे। अच्छा, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल ग्रेड को ही चेक करना है हमने। तो हम सबसे पहले एक ग्लोबल वेरिएबल ले लेते हैं जो कि ईच ग्रेड को हैंडल करेगा। तो हमने क्या करना है, इनिशियलाइज करा दिया। अच्छा, अब हम इसके लिए क्या करेंगे, अब हमारे पास जो ग्रेड्स हैं उसको हम एक लूप में डाल के एक एक ग्रेड को हम चेक करेंगे कि हाँ भाई ये हमारी कंडीशन पे पूरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा। तो हम ईच ग्रेड के अंदर सबसे पहले अपने ग्रेड आई को डाल देते हैं, ताकि हमारे पास नीचे कंडीशन लगाने में हम सिर्फ इसी को यूज़ करें, हम ना के एरे की वैल्यू को छेड़ें। तो हमने क्या करा, ईच ग्रेड, हर बंदे का ग्रेड हमने ईच ग्रेड में डाल देना है। जब भी नया लूप चलेगा तो यहाँ पे नई वैल्यू आती रही, क्योंकि मैंने इसको ग्लोबली इनिशियलाइज करा है। तो वो नए लूप के साथ जैसे ही आएगा तो ये उसको इसके ऊपर ओवरराइड कर देगा नई वैल्यू को। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, चेक करो कि अगर वो 38 से ज़्यादा है तो इसको एंटरटेन करो, अदरवाइज इसको डायरेक्ट फेल कर दो। अगर ये इफ़ ईच ग्रेड बड़ा है 38 से तो अंदर आओ, एल्स ग्रेडिंग में सिंपल था, ग्रेडिंग डॉट ऐड में सिंपल था, तुम डाल दो ईच ग्रेड, क्योंकि फिर तो हमने इसको एंटरटेन करना ही नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका बेसिकली डिफरेंस निकालना है। अब इसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हम डिफरेंस इसका निकालने के लिए हमने क्या करना है, डिफ निकालना है हमने। तो हम क्या करेंगे, डिफ निकालने के लिए 5 से माइनस करेंगे ईच ग्रेड, जो कि हमारे पास मल्टीपल बाय 5 होगा। ठीक है, अगर इसका डिफरेंस, यहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर इसका डिफरेंस 3 से कम है, लेस देन 3 है तो अंदर आओ, अदरवाइज बाहर चले जाओ। अगर इसका जो डिफ है वो 3 से बड़ा है तो इसके ग्रेड के अंदर क्या करो, ईच ग्रेड के अंदर डिफरेंस को ऐड कर दो, अदरवाइज ना करो। बेसिकली ये मल्टीपल ऑफ 5 हमने कंडीशन लगा दी, अगर और डिफरेंस भी निकाल लिया। हमें बेसिकली यहाँ डिफरेंस निकालना है कि अगर 84 है तो हमने इसको 85 करके इसका डिफरेंस निकालना है। तो हमने मॉड लगा के इसका डिफरेंस निकाल लिया कि हाँ पे इसका जो डिफरेंस है वो 3 से कम है, तो इसको ईच ग्रेड ऐड कर दो, अदरवाइज इसको ऐसे ही बाहर कर दो। और इसके बाद क्या करना है, इफ़ की कंडीशन चल जाने के बाद इसके अंदर हमने क्या करना है, ग्रेडिंग डॉट ऐड करके ईच ग्रेड को हमने अंदर ऐड करा दिया। ठीक है, अब ये हमने अपनी लॉजिक तो यहाँ लिख दिया। अब चेक करते हैं कि हमने जो कंडीशन लगाई है वो हमारी प्रॉपर चल रही हैं कि नहीं चल रही। आइए हम इसको देखते हैं, और जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है हैकर रैंक की, उसमें वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, इसने क्या बोला है कि आप ना पहले नंबर दे दें 4, फिर आप दे दें 73, 67, 38 और 33। अच्छा, 75 आ रहा है पहला, दूसरा 67 आ रहा है, तीसरा हमारे पास 40 आ रहा है, चौथा हमारे पास आ रहा है 33। अच्छा, हमारा एक जो है वो नहीं आ रहा। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देनी है जिसका ग्रेड 38 से बराबर हो तो अंदर आओ, अदरवाइज ना हो। तो 38 वाला इसलिए एंटरटेन नहीं हो पा रहा, तो हमने दोबारा से कंडीशन लगा दी है। 38 वाले को हमने एंटरटेन करना है, 38 से कम वाले को नहीं करना। तो जिसका 38 है वो भी एंटरटेन होगा। तो हम इसको फिर कंडीशन को देख लेते हैं कि हमारा 67, 38 और 33। ठीक है, हमारा रिजल्ट बिल्कुल ठीक आया। ये देखें 75, 67, 40
और 33। हैकर रैंक के मुताबिक मेरा सोल्यूशन बिल्कुल ठीक आया है। अब हम इसको देखते हैं कि ये हमारा हैकर रैंक इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। आइए कॉपी करते हैं इसको और अपने हैकर रैंक पे पेस्ट करते हैं और इसको रन करते हैं। हैकर रैंक के हिसाब से मेरा रिजल्ट बिल्कुल ठीक आया है। आइए इसको हम चेक करते हैं कि हमारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हमारे सारे टेस्ट केसेस भी एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है। सबमिट कर देते हैं हम अपने कोड को। सक्सेसफुली हमारा एग्जीक्यूट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।